अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं हूं मोहम्मद जहाज़ेब, आपका दोस्त। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग निकलेंगे एक दो रोज़ में पाकिस्तान के लिए। तो जी आज वो दिन है, मतलब दिन आज का नहीं है, कल सुबह जाना है 6:30 बजे, लेकिन निकल जाएंगे आज रात में, क्योंकि रियाद एयरपोर्ट जाना है हमें। रियाद से फिर हम लोग जाएंगे पाकिस्तान। तो सामान वगैरह सब पैक कर चुके हैं, अभी बस गाड़ी लोड करनी है, तैयार होना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं। ये देखें, सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, सामान सारा लग चुका है, इतना सारा सामान। और थोड़ा आराम हो रहा है यहाँ पे यहाँ थोड़ा आराम हो रहा है क्योंकि भाई सुबह ऑफिस चले गए थे आज भी, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सारी रात जागना है हमें। यहाँ पे शाजिल भी थके हुए हैं, शाजिल भी बड़े मज़े से आराम कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा ये तो आराम ही कर लें क्योंकि ये बड़ा तंग करते हैं जब इनकी नींद पूरी नहीं होती। तो ये भी बेचारे काफ़ी थके हुए, रात में जागे हुए सब, और पैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो अभी जो बस सामान लोड करना शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था सही से, और बस ब्रेड और अंडों पे हमने काम चलाया, तो अभी लग रही है भूख। तो अब जा रहे हैं, 3 बज चुके हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं, फिर उसके बाद बाकी की तैयारियां करते हैं शुरू। आ चुका हूँ कोजी, चलो अब यहाँ से लेते हैं खाना। तो हम लेंगे ये मजबूत, अस्सलाम वालेकुम जी, इतने मजबूत या माफ़ी फुल हाफ तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बड़ी ताज़ी ताज़ी बना रहे हैं ये, चावल वगैरह भी अभी डाले हैं। तो अब थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर जाते हैं घर पे, खाना खाते हैं। ये हो गया है हमारा मजबूत तैयार, ज़्यादा वेटिंग नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में रेडी करके दे दिया है इन्होंने। चलो अब लेते हैं और चलते हैं घर। शुक्रान। तो हमने अपना मजबूत रिसीव कर लिया है, कमज़ोर नहीं था, मजबूत था काफ़ी। और खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त, पूरी गाड़ी में खुशबू फैल गई है। और शाजिल बोल रहे हैं कि अभी निकालो, मुझे अभी ही खाना है, उनसे वेट नहीं हो रहा। काफ़ी ज़िद कर रहे थे, काफ़ी मुश्किलों से उनको बिठाया, और वो शॉपर मैंने पीछे रखा है। तो बस, और अभी आखिरी बार ये गाड़ी अपनी ड्राइव कर लेते हैं। बड़ी याद आएगी इस गाड़ी की बहुत, इसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने। सऊदीया की भी बड़ी याद आएगी, ये गाड़ी तेरी मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो बस अभी घर पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं घर पहुंच के, भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है। इसमें केले वगैरह ये अब निकल चुका है हमारा बड़ा मजबूत। अब चलो खाते हैं, फिर बाकी के काम निपटाते हैं। देखो ये कितने मज़े से बैठे हुए। शाजिल, सलाम अलैकुम। तो हम लोग आ गए हैं सैलून, बच्चों को थोड़ा पप्पू बनवाने के लिए। चलो इनको थोड़ा पप्पू बनाते हैं। देखें शाजिल भाई कितने मज़े से बाल कटवा रहे हैं। जैसा ये कार्टून लगा दो, बच्चे मज़े से बाल कटवाते रहेंगे। एक घूम रहे हैं ये यजान, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, इसका तर्जुमा नहीं होता। तो बच्चों को तो रेडी करवा दिया है, बच्चे हो गए हैं बिल्कुल पप्पू, उनके बाल वगैरह भी कटवा दिए हैं। और अभी थोड़े बहुत और काम हैं, वो निपटा लें, फिर इंशाल्लाह निकलने की तैयारी करते हैं। और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं भाई की कंपनी, भाई अपने दोस्त से मिलेंगे वहाँ पे जाके। और मैं भी जाता था वैसे उनकी कंपनी, अक्सर जाते रहता था टाइम पास करने, ऐसे ही कभी चले गया। तो मेरे भी दोस्त बन गए वहाँ पे, अच्छी खासी जान पहचान हो गई, सलाम दुआ हो गई। तो अभी उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। कल गया था तो उन्होंने बोला कि यार मिल के लाजमी जाना। तो अभी जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह निकलने की तैयारी करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कंपनी, और अभी सब गए हुए नमाज़ के लिए। अभी हमारे साथ अभी ये जुएल भाई आ चुके हैं जल्दी, और ये हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, बालू भाई है हमारे। नहीं ऐसे ये बालू भाई है। चलो भैया जुएल भाई निकलते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ये एक और आ गए हमारे दोस्त, ये आ रहे हैं शेरोज़ भाई। सलाम अलैकुम। क्या सो के उठ के आए हो क्या अभी?
नमाज पढ़ के। और सुनाओ खैरियत? चलो भैया निकल रहे हम, जा रहे भैया? हाँ चले यार, अल्लाह पाक खुश रखे। याद करें। ये तीसरी विकेट आ रही है चलते हुए। बिल्लो बिल्लो बग्गिया काले। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। चलो भैया निकल रहे हैं, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो गाड़ी हो गई है लोड, देखो कितना सारा सामान है, और अभी और सामान है वो आगे आएगा। प्राम तो हम छोड़ के ही जा रहे, प्राम लेनी ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना सामान हो गया। अगर प्राम भी डालनी है तो उसके लिए एक और गाड़ी करनी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे रियाद एयरपोर्ट, और टाइम बिल्कुल नहीं था हमारे पास। हमने सोचा जल्द से जल्द हम लोग बोर्डिंग करवाएं जाके, उसके बाद सुकून से बैठ के हम लोग खाएं खाना। तो हमने ऐसे ही किया, हम लोग जैसे ही अंदर गए तो उसी वक्त बोर्डिंग स्टार्ट हुई थी और हमने जल्दी से जल्दी बोर्डिंग करवाई। पहला ही नंबर हमारा आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग सुकून से बैठे, एक जगह सामान रखा, फिर हमने खाया खाना। तो भैया जब हम लोग मिल मिला के आ गए सबसे, तो वहीं से आ रहे थे तो काम इतने सारे और आ गए कि मतलब वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हमने गाड़ी वगैरह लोड की, उसकी भी वीडियो नहीं बनाई। बस जल्दी जल्दी हम लोग निकले, टाइम क्योंकि बिल्कुल नहीं बचा था हमारे पास, और हम लोग यहाँ पे रियाद एयरपोर्ट आ चुके हैं फाइनली। तो अब जाते हैं, हमने बोर्डिंग तो करवा ली है, अब बस अंदर जाते हैं, फिर अंदर का दिखाते हैं। बेसिकली वैसे तो हमारी अलकसीम से भी फ़्लाइट हो रही थी, लेकिन हमने यहाँ से इस वजह से करवाई क्योंकि काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी रियाद एयरपोर्ट की और देखा नहीं अभी तक। तो अब आए हैं, इंशाल्लाह देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है। अगर देखा जाए वैसे तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, वो मैं बताता हूँ अभी क्यों। तो भैया फ्रेश वगैरह हो के हम लोग अब आए हैं फूड कोर्ट में, और अभी खाने का सीन है क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, 2 बज चुके हैं। तो अभी बस कुछ खाते हैं, यहाँ पे बस यही बना हुआ है फूड कोर्ट में, डोमिनोज खाते हैं, फिर नीचे चलते हैं वेटिंग करने क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत है। तो थोड़े से वेट के बाद आ गया है हमारा पिज़्ज़ा, और ये थोड़ी सी नन्ही मुन्नी सी फ्राइज़ आ चुकी हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। तो खाना हमने खा लिया है, अभी बैठे रहे हम वेटिंग में। अब जाते हैं, आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट। ये बनाया हुआ है एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से एयरपोर्ट तो ऐसे, लेकिन है माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत है। तो भैया ये इतना ही बना हुआ है, यहाँ पे कुछ शॉप्स बनी हुई है, वहाँ वेटिंग एरिया बना हुआ है, ये शॉप्स बनी हुई हैं सारी यहाँ पे, ये आउटलेट्स वगैरह हैं, बस इतना ही है, ये ज़्यादा नहीं है, छोटा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसके ऐसे ही 5 टर्मिनल और बने हुए हैं। ये टर्मिनल 4 में हम बैठे हुए हैं इस वक्त। सही है, मतलब अच्छा बनाया हुआ है। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल इस साइड पे, जहाज़ वगैरह सब लगे हुए प्लेन। और मैं जो बोल रहा था कि हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। उसका ये था कि हमारी फ़्लाइट जो है वो है 7 बजे, लेकिन हमें यहाँ पे पहुँचना था तकरीबन 12-1 बजे तक हमें पहुँचना था, क्योंकि हमें जो छोड़ने आ रहा था उसको सुबह जॉब पे भी तो जाना था। भाई के कुलीग हैं, उनके भाई यहाँ पे हमें छोड़ने आए थे और चले गए वो। तकरीबन हम लोग यहाँ पे फ़िक्स 12-12:30 बजे हम लोग पहुँच चुके थे। अभी वेटिंग में बैठे हुए, 7 बजे की फ़्लाइट है। अब देखो और कितना वेट करते हैं, अभी तो 3:30 हो गए। और अभी इस वक्त नींद इतनी शदीद वाली आ रही है कि दिल चाह रहा है कि मैं भी इन लोगों की तरह यहीं पे ही सो जाऊं। कोशिश करता हूं कि ऐसे ही बैठे बैठे सो जाऊं। तो भैया बैठे बैठे तो नींद हमें बिल्कुल ही नहीं आई, तो लेट कर ही हमें सोना पड़ा क्योंकि मजबूर हो चुके थे। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी और दूसरे लोगों को सोता देखकर और ज़्यादा ही नींद आ गई और सुस्ती होने लगी, और फ़्लाइट भी काफ़ी लंबी थी इसलिए हम लोग सो ही गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेन लग चुका है, वेटिंग ख़त्म हो चुकी है। हम लोग पिछली बार भी जल्दी आए थे एयरपोर्ट पे और इस बार भी जल्दी आए, लेकिन हम लास्ट कॉल पे ही पहुँचते हैं प्लेन पर। तो अभी भी ये ही हुआ कि पहले तो सोने की कोशिश की, नहीं सो सके, सेटिंग नहीं बनी। फिर उसके बाद ऐसा सोए कि लास्ट कॉल पे हम लोग पहुँचे। तो चलो भैया पहुँच चुके हैं जहाज़ तक, अब इंटर होते हैं। ये खड़ी हुई है लाइट और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह।
पहुंच चुके हैं हम लोग, प्लेन में बैठ चुके हैं अपनी सीट पर और नज़ारा देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त हो रहा है। बस प्लेन भी अब चलने ही वाला है, तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, बस जल्दी से पहुंचा दे। चलो भैया, चलने की तैयारी पकड़ ली है प्लेन ने। अरे भैया, रात को तो पीलिया हुआ है, हरियाली तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, सब पीला ही पीला नज़र आ रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं आसमान में और बादलों में हम लोग खो चुके हैं। अब नीचे का हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस अब इंतज़ार है जल्द से जल्द कराची पहुँचने का। और आ चुका है नाश्ता, और नाश्ते का टाइम भी हो रहा था, भूख भी थोड़ी लग रही थी, सफ़र में थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। तो अब आ चुके हैं हमारी मील, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी खाना। और नीचे समंदर आ चुका है, लगता है कराची अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो कराची हमारी आंखों के सामने आ चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली कराची। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनली अराइव्ड एट पाकिस्तान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सफ़र हो गया, सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। अब जाते हैं अंदर, चेकिंग वेकिंग करवाते हैं। तो अब वक्त आ चुका है बाहर जाने का, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह चेक करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बाहर, और बाहर आके देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है बाहर, क्योंकि फिर भाई बताते हैं, भाई बोल रहे हैं कि मैंने सबको 1:30 बजे का टाइम दिया था कि 1:30 बजे आना, तो इस वजह से अभी तक कोई आया नहीं है। तो अभी थोड़ा वेटिंग करेंगे। दोस्त को भी कॉल की थी, वो बोल रहे हैं कि बस 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तो चलो आते हैं, मिलते हैं, फिर निकलते हैं। अभी तो बाहर आ गए, तो पहुँच गए हम लोग, सब लोग भी आ गए हैं, मिलना मिलाना भी हो गया, हार वगैरह भी सब डाल दिए हैं। अब एक दोस्त का इंतज़ार है जो सामान के लिए हायरूफ लेकर आ रहा है, उसने थोड़ा लेट कर दिया है। ये मेरा जिगरी भाई, इधर तो देख लो, क्यों शर्मा रही हो? एक अभी आ रहा है, अभी रास्ते में ही है। तो यही था हमारा सफ़र सऊदीया से वापस पाकिस्तान का। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि अभी बहुत सब्सक्राइबर मेरे बहुत ज़्यादा ही कम है। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी तो सफ़र की हो गई है थोड़ी थकन, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।